मैं कल अपनी YouTube की पूरी एनालिटिक्स देख रहा था और मुझे पता लगा कि 93% से ऊपर मुझे लड़के देखते हैं और बाकी 6-7% लड़कियां देखती हैं। दोनों ही जेंडर के लिए मेरे पास एक मैसेज है आज। हमारा ट्रेड बहुत अच्छा हुआ। 150 क्वांटिटी यानी 2 लॉट से हमने ट्रेड लिया क्योंकि अब कैपिटल साइज बड़ा हो गया है। अराउंड 11-12 हज़ार का इन्वेस्टमेंट हुआ, ठीक है, 10K से थोड़ा सा ऊपर। और हमने एक 3,000-3,100 का, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, यहाँ स्क्रीनशॉट आ जाएगा, उतने का हमने प्रॉफिट किया। ट्रेड का लॉजिक सिंपल था लेकिन थोड़ा ट्रिकी ट्रेड भी था, ठीक है। तो वो मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसकी कोई भी इशू नहीं है। लेकिन उससे पहले इन दो जेंडर्स के लिए एक मैसेज लेकर आया तुम्हारा छोटा भाई। और तुम्हें अगर कंसिस्टेंट, देखो मैं तुम्हें ये नहीं कहता मैं तुम्हें 10,000 रुपए कमवा के दूंगा, मेरे ये शब्द कभी नहीं रहे। लेकिन डेली बेसिस पे अच्छे से सिखा के छोटे छोटे से कैसे बड़ा बनना है। यार मुंह बहुत ज्यादा गोरा आ रहा है, इसका एक्सपोजर डाउन कर दो। एक सेकेंड, हाँ। छोटे छोटे से कैसे कैपिटल को बड़ा करना है वो मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से सिखा सकता हूँ, क्योंकि वो उस चीज़ में मेरी मास्टरी है। वो चीज़ मैंने पूरी तरीके से अब सीख ली है। तो इफ़ तुम्हें भी ऐसे, तुम्हारे पास छोटा कैपिटल है, ये सीन है, और तुम चाहते हो कि भाई ट्रेडिंग में कुछ करे, तो डू कॉन्टैक्ट मी। इंस्टाग्राम ये रहा, ठीक है। अब जो मैं बात करना चाहता हूँ उसके बारे में बात करते हैं, फिर ट्रेड भी तो समझाना है। सबसे बड़ी बात जो पहले 93% ऑडियंस के लिए लेते हैं हम, ठीक है। तुम लौंडे हो, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है अपनी फैमिली की, खुद की, अपने सपने पूरे करने हैं, फैमिली के सपने पूरे करने हैं, और तुमसे होने वाली फैमिली के लिए भी तुम्हें प्रोवाइड करना है, सोचना है, क्योंकि ये उम्र आ चुकी है अब। सबसे पहले तो बेसिक चीज़ है सीधा कॉन्सेप्ट बोलूँगा, अगर कोई भी मर्द मुझे देख रहा है वो इस चीज़ से डेफिनेटली रिलेट कर पाएगा कि तुम्हारे ऊपर बहुत चीज़ों का प्रेशर ऑलरेडी है। ये चीज तुम्हें उस प्रेशर से 95% तक छुट्टी दे सकती है, क्योंकि 95% जो प्रेशर होता है ना इंसान के ऊपर, एक मर्द के ऊपर, वो फाइनेंशियल होता है। मैंने कभी कोई अपनी लाइफ में अपना दोस्त जिसे पैसे की टेंशन ना हो, जो कमाता हो, वो 95% ऑफ द टाइम टेंशन में नहीं रहते हैं। बाकी 5% जो रहता है वो उनके रिलेशनशिप्स के थ्रू रहता है। घर में कोई दिक्कत हो गई, बंदी से कोई दिक्कत हो गई, वो सब चीज़ें, ठीक है। उस बारे में हम बात नहीं कर रहे, वो मेरा एक्सपर्टीज नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस रहेगी तो तुम एज अ मर्द खुश नहीं रह पाओगे। तुम्हें यार खुद पे प्राउड नहीं होगा कि तुम अपने लव्ड वंस को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, ठीक है। मर्द की खुशी बस एक चीज से आती है, उसके आसपास वाले लोग खुश हों, वो खुश हो, वो जहाँ चाह रहा है वहाँ जा सकता है। तुम बताना, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तुम खुद फील करना। रेस्टोरेंट में बैठे हो, ठीक है, दिमाग में अगर ये आ रहा है ना कि यार मेरे बैंक में पैसे पड़े हैं नहीं, दोस्तों के साथ गए हो बाहर, क्या करूँगा, कितने का बिल आएगा, कॉन्ट्री भी करूँगा तो होगा नहीं, वो फीलिंग खत्म हो जाएगी एक दिन। समझ रहे हो? बात सिर्फ इतनी है, इफ फाइनेंशियली फ्री हो गए, ये एग्जाम्पल था, तो इतनी सारी चीज़ों से टेंशन खत्म हो जाएगी। फिर लाइफ में तुम कुछ रियल चीज़ कर पाओगे। पैसा बहुत ज़रूरी है लाइफ का असली पर्पस पता लगाने के लिए। फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ हमें जाना होगा। मैं इतनी ज्ञान क्यों शोध रहा हूँ, मैं खुद पहुंचा हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम पे, बिल्कुल भी नहीं, पास भी नहीं हूँ, लेकिन पहुंचना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। थोड़े से पैसे आने शुरू हुए ना, थोड़े ही बोलता हूँ मैं तो इन्हें, क्योंकि बहुत पोटेंशियल है। उसी की वजह से मेरा लाइफस्टाइल इंप्रूव हो गया है। देखो, स्किन की क्वालिटी इंप्रूव हो गई क्योंकि प्रोडक्ट यूज करने लगा मैं। अब देख रहे हो, मेरी पहले की वीडियोस देखो, समझ रहे हो, लाइफ ऐसे इंप्रूव होने लगती है। मैं कुछ इसको जिसे ब्रैग वे में लेना है वो गलत अप्रोच कर रहा है, और जिसको एज अ लर्निंग के वे में लेना है वो उसकी अप्रोच एकदम सही है। तो ऐसे बदलने लगती है लाइफ, और जब तुम धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव करते हो ना, तो भाई साहब वो उससे बेस्ट फीलिंग कुछ नहीं है। व्हेन यू आर द बेस्ट मैन इन द रूम, देन नन ऑफ इट मैटर्स कि तुम्हें क्या दिक्कत है, कुछ नहीं है। तुम्हारे अंदर एक ऑरा होगा, तुम्हारे पास एक कॉन्फिडेंस होगा। मैं जिस क्लास में जाता हूँ मुझे पता है आई एम द हाईएस्ट अर्निंग मेंबर ऑफ द क्लास। कॉलेज में 2 सेक्शन की क्लास है, मुझे पता है मैं सबसे ज़्यादा पैसे कमाता हूँ, ठीक है। उस वजह से मुझे जो कॉन्फिडेंस आता है चलते समय, कहीं भी जाते समय, दोस्तों के साथ कहीं भी चला जाता हूँ, कुछ वो एक अलग लेवल का है। मैं चाहता हूँ मेरे हर एक सब्सक्राइबर, जो भी मुझे बंदा देख रहा है, उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस आए लाइफ को लेकर, बिकॉज यही एक मेल होने का
तुम्हारे पास एडवांटेज है कि यू कैन ओन द फकिंग रूम, पूरा कमरा तुम्हारा हो सकता है, ठीक है। ओके, ये हो गई मेल के बारे में बात। अब हम फीमेल्स के बारे में बात करते हैं, जो बची कुची 7% लड़कियां मुझे देखती हैं। लिसन गर्ल्स, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट, सबसे पहली बात 99% लड़कियां कुछ नहीं करती लाइफ में, इंक्लूडिंग पीपल आई नो, कुछ भी नहीं, बकचोदी, इंस्टाग्राम पे रील वील पोस्ट करना और कुछ नहीं। यू आर टेकिंग अ स्टेप टू अर्न, टू प्रोवाइड फॉर योर फैमिली, ठीक है। दिस इज ह्यूज। तो इफ तुम बस यही करती रहो डेली, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस डेली शो अप करना है, आए सीखा गए, then you are already above the 99% of your category. I'm not generalizing, but this is how the society works. नहीं लड़कियां मेहनत करना चाहती, लड़के फिर भी कर लेते हैं, ठीक है। लड़कियां नहीं मेहनत करना चाहती बिकॉज लड़कियां ऑलवेज हैव एन ईजी वे, उनके पास हमेशा एक ईजी वे है। उस ईजी वे के बारे में बात नहीं करूंगा, बट ईजी वे तुम्हें भी पता है क्या होता है, ठीक है। एंड दिस इज ब्लेसिंग भाई, अगर you have someone who works as hard as you do, ठीक है। नाउ थोड़ा सा लंबा टेक टॉक हो गया, बट ये एड्रेस करना ज़रूरी था। एंड ऑल्सो मैंशनिंग कि मैं रोज़ प्रॉफिट करता हूँ। आई विल शेयर माई जो टोटल PNL है, टोटल जो वो होगा वो मैं 30 डे वाली वीडियो पे शेयर करूँगा, मैंने कितना कमाया कितना गवाया, ठीक है। कल मैंने ट्रेड नहीं किया था जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरा ब्रोकर से मैंने थोड़े पैसे निकाले और वो पैसे ना मेरे अकाउंट में आए ताकि मैं दोबारा ऐड कर देता, और ना वे मेरे ब्रोकर में रहे, वे ट्रांजैक्शनल फेज में चले गए, उसकी वजह से मैं कल ट्रेड नहीं कर पाया। बट आज वी डिड समथिंग गुड, मैं तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ जो ट्रेड था। एंड पीपल, ये मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर किया था कि क्या क्या करना है, तो इफ़ यू वांट यू कैन जॉइन अस एंड तुम सीख सकते हो यार बेस्ट बंदे से जो तुम्हें एज अ ब्रदर की तरह सिखाएगा, नॉट एज अ टीचर, ठीक है। तो अब राइट ऑन टू द ट्रेड। तो देखो तुम्हारे लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग लाया हूँ आज पूरा बताने के लिए। सबसे पहले हम मार्केट खुलने पे चलते हैं। ये जो ब्लू वाली लाइन दिख रही है ना ऊपर, इस वाली कैंडल पे मार्केट खुलता है आज, ठीक है। मार्केट उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल दे देता है, जिससे हमें लगता है कि मार्केट सेलिंग में जा रहा है, इतनी हैवी रेड कैंडल दी है, लेकिन अगली ही कैंडल ग्रीन बन गई। मतलब मार्केट में एक ट्रैपिंग सिनेरियो है, लेकिन मार्केट ने एक लो क्रिएट कर दिया है। ये जो ग्रीन बॉक्स है एक लो को रिप्रेजेंट करता है। मार्केट वापस इसको रीटेस्ट करने आता है। रीटेस्ट का मतलब क्या होता है, जब मार्केट वापस अपने लो या हाई के पास जाए और वहाँ पर क्या रिएक्शन देता है, उसको हम रीटेस्ट बोलते हैं। पहले ये मार्केट ड्रॉप किया, वापस फिर ऊपर गया, पहले रेड कैंडल बड़ी ड्रॉप करी, फिर ये ग्रीन कैंडल से ऊपर गया, फिर 2 रेड कैंडल के बाद नीचे आया। लेकिन खेल समझो, जो पिछला लो है वो ज़्यादा नीचे है अगले लो से, मतलब अगला लो ऊपर है। ये ट्रेंड लाइन दिख रही है पर्पल कलर वाली, ये हमें दर्शाती है कि सेलर्स वीक हो चुके हैं। अगर सेलर तगड़े होते तो ये और नीचे जाता ना, लेकिन सेलर वीक हो गए तो अब बायर स्ट्रांग हो गए, सिंपल सी बात। फिर हमने EMA भी लगा रखा है, अपना लो निकाल नहीं पाए, लेकिन अपना लो तो निकाल नहीं पाया ट्रेड, लेकिन अपना, एक सेकंड दो मुझे, ये ना बकचोद है ये, लेकिन अपना हाई निकाल दिया। ये हाई बना हुआ था, अपना हाई जो है निकाल दिया। तो इस हाई के निकलने पे हमने ट्रेड लिया। और हम भाई कहाँ तक ट्रेड लेंगे, ये रेड लाइन कहाँ से आई, ये रेड लाइन रेजिस्टेंस की लाइन है, अभी तो मैं दिखाऊंगा कहाँ पर रेजिस्टेंस। तो हमने फिबोनाची का इस्तेमाल किया, बोनचोद फिबोनाची, ये रही, हमने एक हाई टू लो फिबोनाची बनाई जिससे हमें रेंजेस मिल गई। तो हमें 50% का लेवल मिल गया, 2.6 का, और ये मैंने तुम्हें सारी चीज़ें बताई हैं। हालांकि मार्केट साइडवेज था, लेकिन हमारा ट्रेड जो है पंच हो गया और हमें प्रॉफिट हो गया अच्छा खासा। तो इसमें लॉजिक क्या क्या है, लॉजिक इसमें सिंपल है। एक लो बनाया, लो को नहीं निकाल पाया, सेलिंग हो गई वीक, EMA के ऊपर क्लोजिंग दे दी चुपचाप इसने, अपने बार इसने अपने हाई को निकाल दिया। लेकिन हाई को निकालने का मतलब, अरे हाई ब्रेक कर दिया तो अब बाइंग आएगी ना, और क्या आएगा, हाई अगर ब्रेक हो गया तो। समझे इस बात को, होपफुली समझे हो। बाकी मैं तुम्हें बताता हूँ। अब ये रेड लाइन कहाँ से आई, 4 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं।
रुको, जो ये रेड लाइन है ये एक रेजिस्टेंस की लाइन है, दिख रही है, बार बार यहाँ से रेजिस्टेंस मिला है, यहाँ से कितनी बड़ी सेलिंग आई थी, इस एरिया में सेलिंग आई थी और वापस इतना बड़ा ड्रॉप हो गया था अगले दिन। तो ये बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस था, इसलिए हम इस पर रुक गए, स्टॉप आउट ले लिया हमने, अपना बात ख़त्म। और यहाँ से बाइंग आई थी इस छोटे वाले ग्रीन बॉक्स से और वो लंबी चल गई, कि देखो कितनी बड़ी नीचे की तरफ विक्स बनी हुई है। तो यहाँ पर एक हैमर का फॉर्मेशन भी हो गया। तो हमने जो अपना ट्रेड पंच करके पैसा बना के बाहर, अब सामने आओ, कौन कौन से कॉन्फर्मेशन मिले। मार्केट खुला, मार्केट ने भट से रेड कैंडल दी। अब इतनी तगड़ी रेड कैंडल का मतलब है अच्छे खासे सेलर बैठे हैं, लेकिन मार्केट अपना जो लो बनाया उसको निकाल ही नहीं पाया, मतलब मार्केट अपने लो को ब्रेक नहीं कर पाया, मार्केट वापस बाइंग में चला गया। अब अगर मार्केट वापस बाइंग में जा रहा है तो हम वेट करते हैं। ट्रेडिंग में तुम्हें पेशेंस होना ज़रूरी है, यही वाला पेशेंस, एक ट्रेड लेने के बाद पेशेंस और ट्रेड लेने से पहले पेशेंस। लेने के बाद प्रॉफिट का वेट करना और लॉस का सही जगह लॉस लेना, और लेने से पहले जो है वो सही जगह पे ट्रेड का पंचिंग करना। तो ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दी, एक पूरा बुलिश स्ट्रक्चर बनाया, हमने थोड़ी सी बाइंग कर दी कॉल की और प्रॉफिट बना के निकल गए अपना। सिंपल वीडियो, सिंपल लॉजिक, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। फिबोनाची से हमने लेवल निकाल दी कहाँ तक जाएगा मार्केट। रेड लाइन जो थी वो रेजिस्टेंस की लाइन थी, क्योंकि वहाँ से बहुत तगड़ी सेलिंग आई थी पास्ट पे, तो वहाँ पे अपना ट्रेड हमने पंच आउट कर दिया। अब इतनी सिंपल चीज़ें 3-4 स्टेप मैंने फॉलो किए। हालांकि मैं और डेटा भी देखता हूँ, FIDIS डेटा देखता हूँ, स्टॉक की न्यूज़ देखता हूँ, स्टॉक किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, जो निफ्टी के पार्ट हैं, लेकिन वो डीप सीक एनालिसिस होता है, वो तुम्हें करने की ज़रूरत है भी और नहीं भी। एडवांस हो तो कर लो, नहीं हो तो सीख लो, ठीक है। और भी चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे ऑप्शन चेन देखी जाती है, उस समय वॉलेटिलिटी देखी जाती है, विक्स देखा जाता है, लेकिन ये पूरा एनालिसिस ना मिला के 5 मिनट में हो जाता है। और 5 मिनट में अगर कोई चीज़ तुम्हें 3-4 हज़ार कमा के दे रही है, तो मैं एक बात बोलूँ, कोई पागल ही होगा जो वहाँ पे अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो सही चीज़ें पकड़ो। ट्रेडिंग को लोग जुआ लॉस कहते हैं, क्योंकि वे लोग मेहनत से इस चीज़ को करते नहीं, इसको परस्यू नहीं करते। तुम उनके जैसे मत बनो, एक्सक्यूजेस मत दो। बुरे से बुरा क्या होगा? बुरे से बुरा ये होगा कि तुम ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, लाइफ में कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन डिलेमा से बाहर जियो। डिलेमा से बाहर जीने का क्या मतलब हुआ भाई? एक तो मुझे समझाने की इतनी आदत हो गई है ना क्लास पढ़ाते पढ़ाते कि मैं हर चीज़ का मतलब बताता हूँ। डिलेमा से बाहर जीने का मतलब है कि इस फेज में मत रहो कि क्या पता हो जाए, क्या पता ना हो। करना है तो फुल ऑन मेहनत करो, नहीं करना तो छोड़ के किसी और चीज़ को पकड़ो। लेकिन पैसा कमाना ज़रूरी है, हमेशा था, हमेशा रहेगा। सक्सेस मिलती है, इज्जत मिलती है, एक क्या कहते हैं उसको, रिस्पेक्ट तो इज्जत एक ही बात हो गई। एक लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हें देखने का अलग हो जाता है। क्या हमें इससे फ़र्क पड़ना चाहिए? बिल्कुल पड़ना चाहिए। अगर कल को तुम्हारे मम्मी पापा को कोई तुम्हारी वजह से ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है सोसाइटी में, कहीं भी तुम जा रहे हो, नमस्कार नमस्कार, उन्हें कितना अच्छा लगेगा। बिकॉज किसको नहीं लगता, ठीक है। और पैसा एक और चीज़ लाता है, वो है कंफर्ट। अगर देखो सीधी बात है, मैं चाहूँगा एक बार लाइफ मिली है तो मैं पूरे कंफर्ट में जीऊँ, ठीक है। मैं चाहूँगा भाई आराम से मैं स्विमिंग पूल में लेटूँ, आराम से पीछे पैर फैलाऊँ और कोई टेंशन ना हो कि कल पैसे कैसे आएंगे या फिर क्या करूँ मैं कि पैसे बन जाए। मैं अर्ली एज में वो आइडेंटिफाई करके क्यों ना मेहनत करके उसको कर लो, जो मोस्ट ऑफ द हमारे लोग कर नहीं पाते। आज मैं थोड़ा ज़्यादा ज्ञान देने के मूड में हूँ, तो मैं अभी वीडियो बंद कर रहा हूँ। तुम तगड़े होके लगे रहो, और कोई भी डाउट हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे बता दो, और कोई डाउट हो तो इस वीडियो का कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है, तो जाओ कमेंट करो और मेरी वीडियो की रीच बढ़ाओ। और मुझे भाई यूट्यूब पे क्या कहते हैं उसको, वॉच टाइम आवर्स बढ़ाओ, पूरी वीडियो देखा करो सालों, ताकि मैं मोनेटाइज हो जाऊँ और मेरी एक और सोर्स ऑफ इनकम जुड़ जाए, ताकि मैं और पैसा कमा सकूँ। और अपने फ़ायदे की बात कर रहा हूँ सारी, बट इफ़ तुम्हें सीख रहा है तो तुम मेरे पास आ सकते हो, जो तुम्हारे फ़ायदे की बात है। तो तगड़े होकर लगे रहो और हमेशा अपने सपने बड़े रखो। कभी भी सपना देखने से मत डरो, मेहनत करने से बिल्कुल मत डरो। सपने उनके पूरे होते हैं जो मेहनत करते हैं। मैं भी नहीं करता था मेहनत, पड़ा रहता था बेड पे, ना जिम जाता था, जंक फूड खाता था, कुछ नहीं करता था, कुछ चेंज नहीं हुआ। जिस दिन डिसाइड किया सब चेंज हो गया। लोगों को मेरे देखने का नज़रिया, मेरी सोसाइटी में थोड़ी सी औकात बढ़ गई, इतनी सी बड़ी लेकिन बड़ी।
घर वालों को मुझे देखने का नजरिया सब चेंज हो जाता है। ठीक है, तगड़े होके लगे रहो और तुम्हारा भाई तुम्हें मिलेगा बाद में। बाय बाय।